गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो था एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। गुरु ने लिया अभिन्न अंग गुरु दक्षिणा में। अंगदान अभिशाप बना या फिर वरदान। गुरु और शिष्य का ये कैसा रिश्ता? कौन है वो शिष्य जिसने दी ऐसी गुरु दक्षिणा? ये गाथा तो बहुत पुरानी है, मगर आज कुछ ही लोगों के जहन में ताज़ा है। कहते हैं अब तक गुरु और शिष्य का ऐसा अद्भुत रिश्ता नहीं देखा गया। इस रिश्ते ने गुरु को भगवान का दर्जा दिया। इतना निष्ठावान होने के बावजूद आखिर गुरु ने उसे शिक्षा देने से इनकार क्यों कर दिया? दरअसल ये कथा है एक शिकारी के होनहार पुत्र की, जो जंगलों में हिरणों को बचाने के लिए तीरंदाजी सीखना चाहता था। इन हिरणों को तेंदुओं द्वारा शिकार किया जा रहा था। एक शिकारी का पुत्र होने के बावजूद हिरणों का ऐसा पतन उससे देखा ना गया और उसने निश्चय किया कि अब वो कुशल तरीके से एक कुशल शिक्षक के साथ शिक्षा ग्रहण करेगा। हालांकि उसे बचपन से ही धनुष विद्या अर्जित करने की चाहत थी। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसके मन में धनुर्विद्या सीखने की इच्छा और भी प्रबल होती गई। देवों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। वो महान धनुर्धर था, एकलव्य। ये बात उन दिनों की है जब पांडव और कौरव दोनों ही बाल्य अवस्था में थे और गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उस वक्त हस्तिनापुर के आसपास घने जंगल थे और उन जंगलों में अनेकों अनेक जनजातियां भी रहती थीं। उन्हीं जनजातियों में से एक था निषाद, जिसके मुखिया थे हरिण धनुष और उनका पुत्र था एकलव्य। हिरण्य धनुष उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा जरासंध के सेनापति भी थे। यूं तो एकलव्य ने पिता हरिण्य धनुष और जनजातीय सेना से प्रारंभिक धनुष विद्या की शिक्षा ली, लेकिन उन दिनों पूरे भारतवर्ष में भगवान परशुराम जी के शिष्य गुरु द्रोण से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं था। और वो द्रोणाचार्य शाही परिवार को ही शिक्षा दिया करते थे। एकलव्य भी गुरु द्रोण के पास धनुर्विद्या लेने की लालसा के लिए हस्तिनापुर गुरु द्रोण के आश्रम में जा पहुंचा। लेकिन युवा एकलव्य को ये बात कहाँ पता थी कि गुरु द्रोण ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही अपना ज्ञान दे रहे हैं। पर आश्रम में जब द्रोण ने एकलव्य को बाण चलाते देखा, तब वो एकलव्य की प्रतिभा जान गए। वह जान गए थे कि एकलव्य तीर चलाने में पांडव और कौरव राजकुमारों से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली है। एकलव्य से वो प्रभावित हुए, किंतु उनका प्रिय शिष्य अर्जुन किसी से पीछे ना रह जाए, ये उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए गुरु द्रोण ने एकलव्य को धनुष विद्या सिखाने से इनकार कर दिया।
कि वह क्षत्रिय नहीं है। जानते नहीं, उच्च विद्या पर केवल क्षत्रियों का अधिकार है। एकलव्य बेचारा बड़ा निराश होकर जंगल वापस चला गया। उसे हमेशा खलता रहा कि वह गुरु का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद नहीं ले सकेगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गुरुद्रोण उस जंगल में अर्जुन समेत पांडव और कौरव कुमारों के साथ शस्त्र ज्ञान देने जंगल में पहुंचे, जहां एकलव्य अपनी धनुष विद्या का प्रयास किया करता था। संयोग से एकलव्य की दृष्टि गुरुद्रोण पर पड़ गई, लेकिन गुरुद्रोण ने एकलव्य को नहीं देखा। गुरुद्रोण जिस रास्ते से गए थे वहां की मिट्टी को समेट कर एकलव्य ले आया और जंगल में एक पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे उस मिट्टी से प्रतिकाल्पनिक गुरुद्रोण की प्रतिमा बनाई। एकलव्य का हौसला अब और प्रबल हो गया, क्योंकि उसने गुरुद्रोण की प्रतिमा से ही काल्पनिक रूप से आशीर्वाद लेकर प्रतिदिन उनके प्रतिमा के सामने धनुष चलाने का अभ्यास करने लगा। कुछ और दिन बीत जाने के बाद गुरुद्रोण अपने शिष्यों को धनुष विद्या अभ्यास कराने के लिए वापस उसी जंगल आ पहुंचे। एकलव्य ने उस जंगल में उन्हें देख लिया। जंगल में गुरुद्रोण जब अपने शिष्यों को अभ्यास कराने लगे थे, तभी वहीं पास में खड़े होकर एक कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। इस शोर से गुरु को अपना पाठ पढ़ाने में परेशानी होने लगी। एकलव्य ने जब अपने गुरु को परेशान देखा तो अपनी कमान उठाकर तीर से उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। इधर गुरु भी अभी सोच ही रहे थे कि कुत्ते को कैसे चुप कराया जाए। तब तक कुत्ते की आवाज शांत हो चुकी थी। कुत्ते के अचानक चुप हो जाने से गुरुद्रोण को कुछ शंका हुई और वो जब कुत्ते के पास पहुंचे तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि कुत्ते का मुंह किसी ने बाणों से इस तरह बंद कर दिया है कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बाण इतनी कुशलता से चलाए गए थे कि कुत्ते को जरा भी चोट नहीं लगी थी और ये देखकर वो अचरज में आ गए। धनु विद्या का ऐसा कौशल देखकर गुरुद्रोण भी अचंभित रह गए और गुरुद्रोण इतनी कुशल धनुधर को देखने जब आगे बढ़े तो सामने एकलव्य था। एकलव्य ने आगे बढ़कर अपने गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने भी उसे आशीर्वाद देते हुए पूछा कि ऐसी विद्या उसने कहां से पाई है। एकलव्य फौरन अपने गुरु को उस जगह ले गया जहां उसने एक प्रतिमा बनाई थी। गुरुद्रोण फिर से अचंभित रह गए, क्योंकि वो प्रतिमा किसी और की नहीं, स्वयं गुरुद्रोण की थी। और उसने गुरु को बताया कि एकलव्य सिर्फ उन्हीं को अपना गुरु मानता है। गुरुद्रोण एकलव्य की लगन और निष्ठा देखकर बड़े खुश हुए, पर वह नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके शिष्य अर्जुन से ज्यादा प्रवीण हो। गुरुद्रोण ये भी जानते थे कि एकलव्य भविष्य में मगध के लिए समर्पित रहेगा और मगध हस्तिनापुर का दुश्मन था। गुरु ने कुछ सोचकर एकलव्य से कहा, अगर तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। क्या तुम
गुरु दक्षिणा दे पाओगे? अवश्य गुरुदेव। एकलव्य अपने गुरु की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने फौरन कहा, गुरुदेव आप मांग कर तो देखिए, आप अगर मेरी जान भी मांगेंगे तो मैं हंसते हंसते दे दूंगा। आपकी जो इच्छा होगी वो मैं दूंगा। ये मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन ये क्या, गुरु द्रोण ने मांग लिया एकलव्य का एक ऐसा अंग जो उसकी तीरंदाजी में बाधा डाल सकता था। लेकिन एकलव्य ने बिना एक पल गवाए गुरु की आज्ञा का पालन किया और वो अंग यानी कि दाएं हाथ का अंगूठा गुरु को भेंट कर दिया। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की व्यथा अपार है। और एकलव्य ने गुरु दक्षिणा देने के बाद हार नहीं मानी, बल्कि अपनी धनुष विद्या का अभ्यास दाएं हाथ के सिर्फ 2 उंगलियों से जारी रखा। कहते हैं कि 2 उंगलियों से भी वह इतना कुशल तरीके से धनुष चलाने में पारंगत था कि अर्जुन का उसके सामने टिक पाना संभव ही नहीं था। ये भी माना जाता है कि भील आदिवासी आज भी एकलव्य की गुरु परंपरा निभा रहे हैं। भील आदिवासी बाण को बिना अंगूठे की मदद लिए 2 उंगलियों के बीच पकड़कर चलाते हैं, वैसे ही जैसे एकलव्य ने अभ्यास किया था। और शायद यही वजह है कि आर्चर में भी इस परंपरा को आज भी कायम रखा गया है, क्योंकि उनकी तीर पकड़ने की विधि भी वैसी ही है जैसा कि भील आदिवासियों की है। द्रोणाचार्य को आमतौर पर क्रूर और आत्म केंद्रित गुरु के रूप में देखा जाता है, किंतु गुरु द्रोण ने अंगूठे के लिए पूछकर एकलव्य को एक तरह से अमरता का आशीर्वाद दिया था। इसलिए जब लोग गुरु भक्ति का जिक्र करते हैं तो वो एकलव्य के बारे में सोचते हैं, न कि अर्जुन के बारे में। और यही वजह है कि हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 37 के खांडसा गांव में भारत का एकमात्र एकलव्य मंदिर है। लोग तो ये भी मानते हैं कि ये मंदिर उसी स्थान पर बना हुआ है जहां एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काटकर गुरु को अर्पित कर दिया था। वहीं भारत सरकार भी एकलव्य के सम्मान में आदिवासियों और जनजातियों को शिक्षा देने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी कि EMRS योजना चलाई है। इसके साथ ही कर्नाटक सरकार ने खेल में उत्तीर्ण प्रदर्शन देने वाले खिलाड़ी को एकलव्य सम्मान से सम्मानित करती है। तो ये थी एकलव्य की गुरु के प्रति भक्ति और त्याग की कहानी। तभी तो त्याग और गुरु के प्रति निष्ठा के कारण आज भी एकलव्य अमर है। वीर एकलव्य की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं तो उसे हासिल करने के बीच में आने वाली कोई भी बाधा अहमियत नहीं रखती। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।